हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आज जो आपका हरियाणा हाई कोर्ट का पेपर हुआ है और 24 अगस्त को जो पहली शिफ्ट हुई है 9 बजे से 11 बजे वाली शिफ्ट, उसका जो हम एनालिसिस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, डिस्क्रिप्टिव की। इंग्लिश की हम बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में ये आपके 4 एसेस पूछे गए हैं, मॉरल वैल्यू एंड एजुकेशन, और उसके बाद एक कैसे आया आपका MSME पे। तो जैसे ये मीडियम स्केल पे आ गया, अब आगे वाली शिफ्टों पे आपका किस पे आ सकता है, स्मॉल स्केल पे आ सकता है। तो आपका ये एक ऐसे आ रहा है आपका इकॉनमी से। देखो, पहले जो हमारे एसेस थे वो एक पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे भी आ रहे थे, मॉर्निंग वॉक हो गया, इवनिंग वॉक हो गया, किसी की शादी पे गया क्या सीखने को मिला। तो जो वो पर्सनल एक्सपीरियंस वाले ऐसे हैं तो इसमें एक भी देखने को नहीं मिला। एक ऐसे तो आपका जो मैंने आपको पहले ही आपको याद होगा, पहली क्लास में मैंने बताया था कि जुडिशरी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुडिशरी पे कैसे आया, और अगर आपने हमारी क्लासेस या ऐसे देखा है तो ये 28 और 29 ऐसे मैंने सेम एज इट इज़ डाल रखा है। और उसके बाद अगर आप स्मार्टफोन वाला ऐसे देखोगे तो ये आपका 4th ऐसे जो मैंने डाला हुआ है, तो 4th ऐसे ये सेम एज इट इज़ डाल रखा है, ठीक है। और मैंने ऑनेस्टी एंड इंटीग्रेशन, ये जैसे मॉरल वैल्यू पे आ गया तो जैसे मैंने ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रेशन हो गई, तो इंटीग्रिटी होगी। तो वो वाले जो एसेज हैं, जो साइकोलॉजी वाले ऐसे हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो साइकोलॉजी वाला ऐसे हो गया, एक आपका इकॉनमी से हो गया, एक आपका सोशल मुद्दे पे हो गया। तो सोशल मुद्दे पे ये बाकी के ऐसे आपको जो मैंने पढ़ा है ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद एक वो जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला ऐसे तो दोबारा से रिपीट हो सकता है। तो ये आपका ऐसे पे था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं लेटर, तो दो जो लेटर्स आई हैं, पहली लेटर जो आई है आपने कंप्लेंट करनी है, एडिटर को लेटर लिखनी है पावर कट्स के ऊपर, है ना। तो जो मैंने आपको बताया था वही था कि पहली जो हमारी लेटर है वही कंप्लेंट वाली, चाहे वो पानी को लेके है, चाहे वो पोल्यूशन को लेके है, तो मैंने कंप्लेंट वाली स्पेशल लेटर आपको बताई थी। तो सारा फॉर्मेट, सारी चीज़ें आई हो अच्छा करके आए होगे आप। तो दूसरी जो लेटर है वो एग्जैक्टली पता नहीं चल पाई, वो इनफॉर्मल लेटर थी, भाई को कुछ लिखना था, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल भाई को कुछ लिखना था। वैसे भी मैंने वो सारे कंसेप्ट पूरे करवा रखे हैं, तो मुझे लगता है वो लेटर भी हमने कवर कर ही रखी होगी, क्योंकि सारे कंसेप्ट हमने कवर किए हैं, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं हम ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन में आपका जो आया है वो हिंदी की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टर्म्स थी, और उसमें आपका ताजमहल पे देखने को मिला है। ताजमहल कहाँ पे स्थापित है, कौन सी डायरेक्शन में है, किसने बनवाया है, किसके लिए बनवाया है। तो वो मतलब लैंग्वेज बेसिक है। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर किया है तो आप पढ़ के उसको कवर कर सकते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये आपका ट्रांसलेशन का था, और ये पैराग्राफ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और उसके बाद मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 20 क्वेश्चन से। सबसे पहले तो जो हमारा एक मॉक टेस्ट आया था, मॉक टेस्ट में जिस तरीके की ग्रामर देखने को मिली थी तो वैसी ग्रामर नहीं देखने को मिली। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें सबसे पहले आपके 2 सिनोनियम्स थे, 2 एंटोनियम्स थे और 2 ईडियम्स थे, ठीक है। और उसके बाद आपके 2 आर्टिकल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपके ग्रामर के बनते हैं वो कौन से बनते हैं, देखो, एक तो आपको ईडियम्स पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और एक आपको वोकैब, 4 वोकैब आ रही है, 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम कहीं से भी आ सकती है, वो आपको कवर होनी चाहिए। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो 2 क्वेश्चन सीधा आर्टिकल से आए, तो आपके आर्टिकल चैप्टर बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आया है आपके प्रेपोजिशन से, और एक क्वेश्चन आया है आपके स्पॉटिंग द एरर, कुछ समथिंग आया है, ठीक है, रिप्लेसमेंट करके, वो क्लियर नहीं हो पाया। और उसके बाद 3 क्वेश्चन जो आए हैं, 3 क्वेश्चन आपके आए हैं वॉइस से, 3 क्वेश्चन आए आपके नरेशन से। तो ये टेंटेटिव है, तो इतने क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो वॉइस नरेशन आपका अगर अच्छा है तो आप देखो सीधा 20 से 6 नंबर आप सीधा सीधा ले पा रहे हो। तो ये टॉपिक तो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ध्यान रखना। तो अगर आपने अच्छे किए हैं तो आपके ऑब्वियसली अच्छे आएंगे मार्क्स, ठीक है। तो हाँ, 2 क्वेश्चन आपके आए हैं इसमें PKORS के, ठीक है। सो 2 जंबल आए हैं, तो ये जंबल भी ईजी है जहाँ तक मुझे समझ आया। तो ये टेंटेटिव आपका पैटर्न रहा है। हाँ, एक प्रेसी आपकी आई है इकॉनमी बेस्ड, ठीक है। तो इकॉनमी पे कुछ प्रेसी आई है, और वो भी इजी ही थी। तो अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, जैसे मैंने आपको 15 प्रेसीज दी थी आपने, क्योंकि आप देखोगे सारी प्रेसी तो हम न्यूज़पेपर से उठा रहे थे, तो अगर आपने वो अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपका अच्छा ही होगा। जो कंटेंट आपको दिया गया है और आप उसको अच्छे से और अच्छे से कवर कीजिए। जो ऐसे में लेटर मैंने प्रोवाइड किए हैं उन सबको एक बार रीड कीजिए, लिख के देखिए, और एक्टिव पैसिव जो मैंने प्रैक्टिस जितनी मैंने करवाई हुई है उतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। जो वो कैब है, वो कैब के शब्द पता नहीं चल पा रहे, तो इसी वजह से अब उस पर डिस्कस नहीं कर सकते कि ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि
आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट शिफ्ट का कुछ पता लगेगा वो भी हम आपको साथ डिस्कस करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।